नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं अभिषेक सिंह और इस समय हूं अपने खेत में और इस समय हो रही है धान की कटाई। हालांकि पूरे खेत की धान की कटाई हार्वेस्टर से हो चुकी है, आप देखेंगे। लेकिन जो इधर देखिए धान कटाई हो गई है, खेत की जुताई भी हो गई है। लेकिन जो हार्वेस्टर होता है, जो किनारे खेत होते हैं, उसको नहीं पड़ पाता है, तो उसकी इस समय धान की कटाई चल रही है। और आप देखिए पूरी तरह से धान काटा जा रहा है। इधर 6-7 लोग हैं, घर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। सुबह सुबह कटाई चल रही है। इस समय हल्की हल्की ठंड भी पड़ रही है और अभी थोड़ा थोड़ा कोहरा भी था, लेकिन अब धूप हो चुकी है, तो मौसम काफ़ी खूबसूरत है और बाहर बैठने लायक, घूमने लायक, मतलब वातावरण काफ़ी खुशमय है और काफ़ी स्वच्छ है। तो ऐसे समय में गांव का माहौल तो हमेशा ही अच्छा होता है। लेकिन अगर खेत में हैं तो क्या पूछना, किसान परिवार से होने के नाते खेतों में सभी को काम करना चाहिए। हालांकि मैं कम काम करता हूं। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि केवल दिखावाबाजी करते हैं, आप फोटो खींचते हैं, तो मैं दोनों काम करता हूं। हालांकि इसमें सुबह से कटाई कर रहा था। तो सुबह सुबह खेतों में आने का एक फायदा ये होता है कि जब हम अपने शहरों में होते हैं तो टहलने के लिए निकलते हैं बाहर गार्डन में, लेकिन गाँव में आते हैं तो दो काम हो जाता है, अपने किसानी काम भी हो जाता है और जो अपना स्वास्थ्य भी हो जाता है, उसको टहल लेते हैं, खेतों में काम करते हैं, सही हो जाता है। आपको आइए दिखाना चाहता हूँ कि ये जो इस समय पूरा ये धान का खेत लगा हुआ था, काफी अच्छा धान भी था और हार्वेस्टर से कटाई हो गई। लेकिन जो इस समय हार्वेस्टर में पीछे मशीन लगे, पुआल तो काट देते हैं छोटा छोटा, लेकिन जुताई के बाद भी अभी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसान मजबूर होते हैं। अगर इसको जला देते हैं तो हमारा प्रशासन है उनको जेल में डाल दे रहा है किसानों को, और किसान इसको मिक्सअप करते हैं तो काफी कॉस्टली हो जा रहा है। वही होता है कि हर तरह से किसान इस समय पीस रहा है। जो हमारे हुक्मरान हैं, सत्ताधारी हैं, उनको तो इससे कुछ लेना देना नहीं। एसी कमरे में बैठ करके तमाम नियम बना देते हैं और किसानों की मजबूरियां तो कोई जानने वाला नहीं है। हालात यह है कि खुद हमारा ये धान कट कर घर पे रखा हुआ है, लेकिन जो हमारे यहाँ का क्रय केंद्र है अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। भले ही सरकार तमाम दावे कर रही है, अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं कि किसानों का धान खरीदा जा रहा है, लेकिन सच्चाई जमीनी पे अलग जो है वो काफी अलग है। अब खुद मैं अपने घर बता रहा हूँ, धान कट करके घर पे रखा हुआ है, लेकिन अभी हम बेचने की स्थिति में नहीं है। और हम बनिया को, व्यापारी को बेचते हैं तो जो 1800-1900 रुपये धान सरकारी मंडियों में बिक रहा है, वो 1200-1300 में बिकेगा। ऐसे में कहीं न कहीं किसानों के प्रति जो सरकार की सक्रियता है उसको काफ़ी तेजी से लानी पड़ेगी, क्योंकि जो फाइलों में ही जो किसानों की बातें हो रही है वो भी धरातल पे काफ़ी कम दिख रही हैं। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए किसानों के प्रति। इसके साथ ही जो ये किसानों पे इस समय जो थोपा गया है कि पराली नहीं जलाना है, किसानों की पराली जलाने से ही प्रदूषण फैल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरे वर्ष तमाम कल कारखानों से धुएं निकलते हैं तो उससे प्रदूषण होता है, और किसान थोड़ा सा पराली जला देते हैं तो उससे प्रदूषण फैलता है। ये थोप करके किसानों को एक मनमाने तरीके से थोपा गया है। ये किसानों के साथ काफी जायज है। आप देखिए मेरे खेत में इस समय 2 बार की जुताई करने के बाद भी इतने पुआल हैं। अब इसको नष्ट करने के लिए कम से कम 5 से 6 बार जुताई करनी पड़ेगी। तो आप कयास लगा सकते हैं कि 1 बीघा की खेत की जुताई में ही 5 से 6 हज़ार रुपये लग जाएंगे, तो किसान अपनी फसल से कितनी कमाई करेगा। खैर, तमाम समस्याओं के बाद भी किसानों में इतनी मादा है, इतनी शक्ति है कि वो अपनी तन्मयता से, लगन से अपनी फसलों को उगाने में लगे रहते हैं और हुक्मरानों के जो तानाशाही रवैया है उसको भी सहते हैं, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ते हैं।